नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंशिका क्राइम स्टोरीज। आज की इस कहानी का नाम है जिस्म का स्वाद। कड़क रोटियों के साथ साथ उस कड़क औरत के जिस्म का स्वाद भी सत्यानंद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। हल्की हल्की बरसात से मौसम ठंडा हो चला था। हवा तेज नहीं थी, शाम गहराती जा रही थी। दिल्ली से पंजाब जाने वाली बसें एक एक करके रवाना हो रही थीं। दिल्ली बस अड्डे पर आज भीड़ नहीं थी। दिल्ली से संगतरूर जाने वाली बस आधी ही भरी थी। 6:45 बज चुके थे। सूरज डूब चुका था। बस की रवानगी का समय हो चला था। 10 मिनट और इंतजार करने के बाद बस कंडक्टर ने सीटी बजाई। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। गियर लगते ही बस लहराकर भीड़ काटते हुए बस अड्डे का गेट पार कर बाहर आई और रिंग रोड की चौड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। बस की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ हल्की हल्की बरसात भी तेज बरसात में बदल गई। बस के सामने के शीशों पर लगे वाइपर भी तेजी से चलने लगे। पीरागरी चौक तक आते आते 7:30 बज चुके थे। वहां पर आधा मिनट के लिए बस रुकी। 4-5 सवारियां भी चढ़ीं, पर बस अभी भी पूरी तरह से नहीं भरी थी। बस आगे बढ़ी, नांगलई, फिर बहादुरगढ़ और फिर रोहतक। बरसात बदस्तूर जारी थी। हवा भी तेज होती जा रही थी। रोहतक बस स्टैंड कर बस 5 मिनट के लिए रुकी। भारी बरसात के चलते बस स्टैंड सुनसान था। रोहतक पार होते होते बरसात भयंकर तूफान में बदल गई। 20 मिनट बाद बस लखमन माजरा नामक गांव के पास पहुंची। वहां बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे, साथ ही आंधी भी चलने लगी थी। सड़क के दोनों किनारे खड़े कमजोर पेड़ हवा के जोर से तड़तड़ कर टूटे और सड़क पर गिरने लगे। बस का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। सारा रास्ता जो बंद हो गया था। ड्राइवर ने बस रोक दी और इंजन भी बंद कर दिया। जल्दी ही बस के पीछे तमाम दूसरी गाड़ियों की कतार भी लग गई। अब भीषण बरसात तूफान में बदल गई। क्या करें, कहाँ जाएं? दिल्ली से संगतरूर का महज 6 घंटे का सफर था। ज्यादातर मुसाफिर यही सोचकर चले थे कि रात के 12 बजे तक वो अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब तो वहीं रात के 12 बज गए थे और उनके पेट भूख से बिलबिला रहे थे। सब ने मोबाइल फोन से अपने अपने परिवार वालों को कहा कि वे खराब मौसम के चलते रास्ते में फंसे हुए हैं। मगर बस के मुसाफिर कब तक सब्र करते? खाने का इंतजाम नहीं था। पानी के लिए सबका गला सूख रहा था। लखमन माजरा गांव था। खराब मौसम के चलते वहां रात को कोई दुकान नहीं खुली थी। कहीं कोई हैंडपंप, पियाऊ वगैरह भी नजर नहीं आ रहा था। एक मुसाफिर ने कहा, यहाँ एक गुरुद्वारा है, इसमें कभी गुरु तेग बहादुर जी ठहरे थे। गुरुद्वारे में हमें जगह मिल जाएगी? बस की सवारियों का जत्था गुरुद्वारे के मेन फाटक पर पहुंचा, मगर फाटक खटखटाने के बाद जब सेवादार बाहर आया तो उसने टका सा जवाब देते हुए कहा, रात के 11 बजे के बाद गुरुद्वारे का फाटक नहीं खुलता है। नियमों को मानने के लिए गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है। सब मुसाफिर बस में आकर बैठ गए। बस में सत्यानंद नामक संगतरूर का एक कारोबारी भी मौजूद था। वो अपने 4-5 कारोबारी साथियों के साथ दिल्ली माल लेने के लिए आया था। हर समस्या का समाधान होता है, इस बात पर यकीन रखते हुए सत्यानंद बस से उतरा और सुनसान पड़े गांव के बंद बाजार में घूमने लगा। 2 शराबी शराब पीने का लुत्फ उठाते हुए एक खाली तख्त पर बैठे उल्टी सीधी बातें बक रहे थे। क्यों भाई, यहाँ कोई ढाबा या होटल है? सत्यानंद ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। क्या कोई इमरजेंसी है? नशे में धुत एक शराबी ने सवाल किया। तूफान में हमारी बस फंस गई है। हम शाम को दिल्ली से चले थे, अब यहाँ आधी रात हो गई है। कुछ खाने को मिल जाता तो। सत्यानंद ने अपनी मजबूरी बताई। शराबी बोला, ये ढाबा है, इसे एक औरत चलाती है, मैं उसे जगाता हूँ। साहब, इस समय रोटी, अचार और कच्चे प्याज के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में एक जवान औरत ने बिजली का बल्ब जलाते हुए कहा। ठीक है, आप रोटी और अचार ही दे दें। थोड़ी देर में बस के सभी मुसाफिरों ने रोटी, अचार और प्याज का लुत्फ उठाया। अपने पैसे देने के बाद सत्यानंद ने पूछा, चाय मिलेगी क्या? उस औरत ने कहा, जरूर मिलेगी। तब तक दूसरे मुसाफिर बस में चले गए थे। चाय सुड़कते हुए सत्यानंद ने उस औरत की तरफ देखा। वो कड़क जवान देहाती औरत थी। साहब, कुछ और चाहिए क्या? उस औरत ने अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा। क्या मतलब? आप आराम करना चाहो तो अंदर बिस्तर लगा है, दुकान के पिछवाड़े की ओर इशारा करते हुए उस औरत ने कहा। सत्यानंद अधेड़ उम्र का था। उसे अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा न्योता नहीं मिला था। 1 घंटा आराम करने के बाद उन्होंने उस औरत से पूछा, क्या दूं? जो आपकी मर्जी, उस औरत ने कपड़े पहनते हुए कहा। 100 रुपए का एक नोट उसे थमाकर सत्यानंद बस में आ बैठा। इतनी देर बाद लौटने पर दूसरे मुसाफिर उसे गौर से देखने लगे। सुबह होने के बाद ही बस आगे बढ़ी।
सत्यानंद ने संगतरूर बस स्टैंड से घर के लिए रिक्शा किया। भाड़ा चुकाने के लिए जब उसने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला तो जेब में कुछ भी नहीं था। पैंट की जेब में से पर्स निकाला पर वह भी खाली था। हाथ में बंधी घड़ी भी नदारद थी। सत्यानंद ने पत्नी से पैसे लेकर रिक्शा का भाड़ा चुकाया। उस भोली भाली दिखती देहाती औरत ने पता नहीं कब सब पर हाथ साफ कर दिया था। जेब में 500 रुपए थे, पर्स में 7,000 रुपए और 5,000 रुपए की घड़ी थी। कड़क रोटियों के साथ साथ उस कड़क औरत के जिस्म का स्वाद सत्यानंद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। सत्यानंद बस से उतरकर अपने घर आ गया, लेकिन रात की वो अजीब सी मुलाकात उसके दिल दिमाग में घूमती रही। उसे अब भी उस औरत का चेहरा, उसकी आंखों की चमक और उसकी मजबूरी से भरी मुस्कान याद आ रही थी। अगले हफ्ते जब वो फिर काम से दिल्ली की तरफ निकला तो उसके दिल में उसी रात की यादें ताज़ा हो गईं। इस बार मौसम साफ था, रास्ता खुला था, लेकिन उसकी सोच उसी सुनसान बाजार और उसी छोटे ढाबे पर अटक गई। वो हिम्मत करके उसी ढाबे पर उतर गया। ढाबे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर वही औरत रोटियां सेंक रही थी। उसे देखते ही वो हैरान भी हुई और हल्की मुस्कान भी उसके होंठों पर आ गई। फिर रास्ता भटक गए साहब, उसने मजाक में पूछा। सत्यानंद भी मुस्कुरा दिया। नहीं, इस बार रास्ता साफ था पर दिल थोड़ा भटक गया था। औरत ने उसकी तरफ देखकर पूछा, कुछ चाहिए? सत्यानंद बोला, हाँ, एक बात। पिछली बार जो हुआ उसकी वजह शायद मजबूरी रही होगी, पर तुम चाहो तो इस बार मैं सिर्फ चाय पीने आया हूँ, बिना किसी गलत उम्मीद के। औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी उतर आई। आप जैसे लोग यहाँ कम आते हैं, उसने धीमे से कहा। हम जैसे लोगों की जिंदगी में कोई रुकता नहीं, कोई सुनता नहीं, इसलिए पिछली बार जो हुआ वो हालात थे, दिल की चाहत नहीं। सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो आज सिर्फ दिल की सुनेंगे, हालात की नहीं। ढाबे के बाहर हवा हल्की हो चली थी। बरसात की सड़ी खुशबू भी नहीं थी, बस एक सुकून भरी शांति थी। और दोनों ने उसी शांति में बैठकर गरम चाय के 2 कप धीरे धीरे खत्म किए। रात ढली पर दोनों के दिल से एक लंबी दूरी कम हो गई। उस दिन के बाद सत्यानंद जब भी दिल्ली जाता, थोड़ी देर के लिए उस छोटे से ढाबे पर जरूर रुकता था। रोटियां वही थीं, लेकिन रिश्ता अब अलग था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बातें, हालात, दुख सुख जानने लगे और वहीं से एक नया रिश्ता शुरू हुआ। न मजबूरी का, न जिस्म का, बल्कि 2 अकेले दिलों के मिलने का। बरसात ने उस रात रास्ता रोका था, लेकिन उसी बरसात ने 2 जिंदगियों को रास्ता भी दिखा दिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बरसाती रात की अनकही मोहब्बत? एक छोटा सा ढाबा, 2 अनजान लोग और एक मुलाकात जिसने जिंदगी का रास्ता बदल दिया। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं अगली कहानी किस तरह की सुनना चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आगे भी ऐसी कहानियां आपको रुलाएंगी भी और दिल में भी जगह बना जाएंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए।